जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग को अपना एनसीआर सर्टिफिकेट बनाना है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने मोबाइल की मदद से ही अपना एनसीआर सर्टिफिकेट 2026 के अंदर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है RTPS और उसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा serviceonline.bihar.government.in का, इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपके पास ऑनलाइन आवेदन दे, इसके जस्ट नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, इसके जस्ट नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन, जो कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ में है। यानी कि अगर आप लोग को एनसीआर सर्टिफिकेट बनाना है तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। यानी कि अगर आप लोग को बिहार सरकार वाला एनसीआर सर्टिफिकेट बनाना है तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट में मिलेगा अंचल स्तर, सेकंड में मिलेगा अनुमंडल स्तर और थर्ड में मिलेगा जिला स्तर। अगर आप लोग RO लेवल यानी कि अंचल स्तर से बनाना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र है यह। यहाँ पे आप लोग को अपना एप्लीकेंट डिटेल्स को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग को बताना है कि आपके पास पहले से ही एनसीआर सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है, अगर है तो यहाँ पे आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे आप लोग को अपना जेंडर को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। जेंडर फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अभिवादन का। अगर आप लोग श्री लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कोई अभिवादन नहीं का, इसी ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट नेम फिल करने का। जैसे आप लोग का नेम नीतीश है तो यहाँ पे आपको नीतीश को फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को बैक स्पेस को दबाना है ताकि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ सके। इसके बाद आप लोग का सरनेम जैसे कुमार है तो यहाँ पे आपको कुमार को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना है ताकि यहाँ पे हिंदी में कुमार ट्रांसलेट होकर आ सके। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स फिलअप करने का। इसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा इस कैलेंडर की मदद से उसको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आधार नंबर फिल करने का। आधार नंबर उसी को फिलअप करना है जिसका आधार संख्या मोबाइल नंबर से लिंक हो। अगर नहीं है लिंक तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रेसिडेंशियल एड्रेस फिल करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग को परमानेंट एड्रेस को फिलअप करनी है। इसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे आप लोग को स्टेट को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग को अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अंचल को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको विलेज या मोहल्ला के नेम को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद वार्ड नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। वार्ड नंबर फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पुलिस स्टेशन का। यहाँ पे आप लोग को अपना पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को होल्डिंग नंबर पता है तो इसको फिलअप करनी है। अगर नहीं पता है तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग को सर्कल नंबर पता है तो यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर नहीं पता है तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना पिन कोड को फिलअप कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्थानीय निकाय का प्रकार को फिल करने का। अगर आप लोग ग्राम पंचायत से बिलोंग्स करते हैं तो इस पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग नगर निगम से बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग नगर पंचायत से बिलोंग्स करते हैं तो इस पे आपको टिक कर लेनी है। अगर आप लोग नगर परिषद से बिलोंग्स करते हैं तो इस पे आपको टिक करनी है। आप लोग अपने अनुसार इसे टिक कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ग्राम पंचायत लिस्ट का। आप लोग का इनमें से जो भी ग्राम पंचायत होगा उसको सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टेम्पोररी एड्रेस फिलअप करने का। अगर आप लोग यहाँ पे दोनों एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेम एबव का, इसी ऑप्शन पे आपको टिक करनी है और दोनों एड्रेस यहाँ पे सेम फिल हो जाएगा। अगर आप लोग को अलग अलग फिल करना है तो अलग अलग भी यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिलीजन का। आपका जो भी धर्म होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेनी है। इनमें से जो भी कैटेगरी आप लोग का होगा उसको सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कास्ट का। इनमें से जो भी कास्ट आप लोग का होगा उसको सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सब कास्ट का। अगर आप लोग का सब कास्ट होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया है, इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑक्यूपेशन यानी कि पैसा का। आप लोग का इनमें से जो भी पैसा होगा उसको सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फादर नेम का। यहाँ पे आप लोग को अपना फादर नेम को फिलअप कर लेनी है। जैसे आप लोग का फादर का नाम कौशल है तो यहाँ पे आपको कौशल को फिल कर लेनी है। इसके बाद बैक स्पेस को दबाना है। कौशल फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग को बैक स्पेस को दबाना है। इसके बाद यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई महिला आवेदन कर रही है तो यहाँ पे उसको हस्बैंड नेम को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को मदर नेम को फिलअप कर लेनी है।
इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर फिलअप करने का। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेनी है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको बाहर में क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना OTP को फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पे OTP वेरीफाई हो जाएगा। इस पॉपअप को क्लोज करने के लिए ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल आईडी को फिलअप कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अभिभावक या पिता या पति की स्थिति को फिलअप करने का। अगर आप लोग का अभिभावक पिता या पति गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। अगर नहीं है गवर्नमेंट जॉब में तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो सीधा आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपके पास जो नंबर का, जिसमें यहाँ पे आपको अपना आय के डिटेल्स को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको बताना है नौकरी से आय। आपको अपना आय प्रमाण पत्र को ओपन कर लेनी है। उसमें आपको चेक करना है नौकरी से आय क्या है। अगर 0 है तो यहाँ पे आपको 0 को फिल करनी है। पेंशन से आय 0 है तो 0 को फिल करनी है। व्यवसाय से आय 0 है तो 0 आपको फिल करनी है। कृषि से आय अगर आप लोग 95,000 फिल किए थे तो यहाँ पे आपको 95,000 फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्या आप लोग कर भुगतान करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर नहीं करते हैं तो नहीं के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। क्या आप लोग का संपत्ति कर के अंतर्गत है। अगर नहीं है तो सीधा आपको यहाँ पे नहीं फिलअप करनी है। अगर है तो यहाँ पे आपको पूर्ण विवरण देना है। अगर आप लोग को इसको नहीं फिलअप करना है तो इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट अटैच करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले से ही एक टिक किया हुआ मिलेगा जो कि फॉर्म नंबर 11 है, आवेदक का स्वयं शपथ पत्र। यहाँ पे आप लोग का पहले से ही टिक किया हुआ मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग को फॉर्म नंबर 11 को डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है, जिसमें आपको टाइप करना है फॉर्म नंबर 11 बिहार और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे RTPS का एक वेबसाइट मिलेगा, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं स्वयं शपथ पत्र क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु इस PDF को आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको आपको प्रिंट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना नाम को फिलअप कर लेनी है। पिता के नेम को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। शहर को फिलअप करना है। पोस्ट ऑफिस को फिलअप करना है। थाना को फिलअप करना है। प्रखंड को फिलअप करनी है। अनुमंडल को यहाँ पे फिलअप करना है। डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। राज्य को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को जाति बताना है। अगर आप लोग यादव है तो यहाँ पे आपको यादव को फिल कर लेनी है। जिस भी जाति से आप लोग बिलोंग्स करते हैं उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको बताना है मेरे माता या पिता के वेतन से वार्षिक आय क्या है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपको 0 फिल कर लेनी है। इसके बाद जो भी आप लोग का टोटल एनुअल इनकम होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। अगर आप लोग का टोटल एनुअल इनकम 95,000 है तो यहाँ पे आपको 95,000 को शब्दों में फिलअप करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आप लोग को अपना आवेदक का नाम को फिलअप कर लेनी है ऊपर में। इसके बाद नीचे आप लोग को हस्ताक्षर कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे स्थान को फिलअप कर लेनी है जहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। स्थान फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है दिनांक फिल करने का। यहाँ पे आपको डेट को फिल कर लेनी है। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद इसको आपको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। इसके बाद आप लोग को इस वेबसाइट पे आ जानी है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक और डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जो कि है आवास प्रमाण पत्र। इसके बाद आप लोग के पास जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, इस पे भी आपको टिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए, इस पे भी आपको टिक करनी है। इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। इतना डॉक्यूमेंट होने के बाद ही यहाँ से आप लोग NCR सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वर्ड वेरिफिकेशन का। यहाँ पे जो भी वर्ड होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे नाम की शुद्धता की जाँच कर लेनी है, ईमेल ID और मोबाइल नंबर की शुद्धता की जाँच करना है। इसके बाद इस पॉपअप को क्लोज करने के लिए ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपने यहाँ पे जो भी डिटेल्स को फिलअप किया था सारा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को अपना डिटेल्स को अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लेनी है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि इनमें से कुछ भी मिस्टेक है तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट का, यहाँ से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अटैच इनेक्चर का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। आपके पास फॉर्म नंबर 11 होना चाहिए जो कि आवेदक का स्वयं शपथ पत्र है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है चूज फाइल का, आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 11 यानी कि आवेदक का स्वयं शपथ पत्र को अपलोड करनी है। इसको अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। आपका यहाँ पे जहाँ भी होगा स्वयं शपथ पत्र उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर लेनी है। स्वयं शपथ पत्र अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करने का। यहाँ पे आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करके फिल करनी है। अपना निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पे आपको अपलोड कर लेनी है।
इसके बाद यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करके फिल करनी है। इसके बाद चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कर देनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट का, जिसमें यहाँ पे आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करके फिल कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को अपना आधार कार्ड को अपलोड कर देनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव इन एक्चर का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था उसका लिस्ट ओपन हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसे चेक भी कर सकते हैं। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लास्ट ऑप्शन सबमिट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास आवेदन संख्या दिया गया है। इस आवेदन संख्या को आपको नोट करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। इसी आवेदन संख्या की मदद से आप लोग अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, यह जो सर्टिफिकेट बनेगा वह 21 दिन में आप लोग का बनके तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।